नमस्कार। क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पैसों की दिक्कतें बार-बार रास्ते में आ जाती हैं? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके सपनों को एक नई उड़ान दे सकती है। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं भारत की एक टॉप प्राइवेट बैंक स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप। यकीन मानिए, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर लेवल के स्टूडेंट के लिए दरवाजे खोलती है। आप जानते हैं हमारे देश में कितने ही होनहार स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है या फिर अपने सपनों से समझौता करना पड़ता है। और वजह सिर्फ इतनी कि उनके पास फीस भरने या किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना लाखों छात्र हर रोज करते हैं। लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन मौजूद है। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक की ये स्कॉलरशिप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़े मौके की तरह है जो फाइनेंशियल हर्डल्स यानी पैसों की रुकावटों के कारण पीछे रह जाते हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये परिवर्तन स्कॉलरशिप आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पहल है जो टैलेंटेड और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप असल में बैंक की एक सामाजिक जिम्मेदारी वाली पहल है, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या शॉर्ट में सीएसआर भी कहते हैं। इसका एक सीधा और सिंपल सा मकसद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की मदद करना, ताकि पैसे की कमी उनकी पढ़ाई के आड़े ना आए। और पता है इस स्कॉलरशिप की सबसे खास बात क्या है? इसका दायरा, इसकी रेंज। ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अरे ये तो पहली क्लास के बच्चों से लेकर स्कूल, कॉलेज, डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स तक सबको कवर करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शानदार मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है। चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की शर्तों को समझते हैं, जो कि अप्लाई करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। यहाँ पर 3 बेसिक शर्तें हैं। पहली, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वो क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक किसी भी कोर्स में पढ़ रहा हो। और तीसरी और सबसे अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल मतलब सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स की। पिछली परीक्षा में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कुछ खास हालात में या कैटेगरी के आधार पर इसमें थोड़ी बहुत छूट भी मिल सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, इनकम क्राइटेरिया। क्योंकि स्कॉलरशिप का मेन मकसद ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करना है, इसलिए फैमिली इनकम की एक लिमिट तय की गई है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आमतौर पर परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अप्लाई करने से पहले आप अपने इनकम सर्टिफिकेट से इस बात को कंफर्म ज़रूर कर लें। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं जो सबके मन में होता है कि इस स्कॉलरशिप में आखिर पैसे कितने मिलते हैं। तो ये जो अमाउंट है, ये स्टूडेंट की पढ़ाई के लेवल पर डिपेंड करता है। ये अमाउंट आपके कोर्स के लेवल के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स को 15,000 रुपये तक, कॉलेज या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को 50,000 रुपये तक और प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को 75,000 रुपये तक की फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। और ये पैसा सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए नहीं है। आप इसका इस्तेमाल किताबें खरीदने, ऑनलाइन लर्निंग टूल्स लेने या पढ़ाई से जुड़े दूसरे ज़रूरी खर्चों को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। यही बात इसे और भी ज़्यादा फायदेमंद बनाती है। ठीक है, तो अब जब हमने एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स को समझ लिया है, तो चलिए अब सीधे एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलते हैं। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसकी वजह से देश के किसी भी कोने से कोई भी इसे आसानी से भर सकता है। प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। आपको बस ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, अपने मोबाइल या ईमेल से रजिस्टर करना है, अपनी सारी जानकारी भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और हाँ, सबमिट करने से पहले सब कुछ एक बार अच्छे से दोबारा जरूर चेक कर लेना है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, पिछली क्लास की मार्कशीट, इस साल की फीस की रसीद और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स। इन सबको पहले से रेडी रखने से आपका ही टाइम बचेगा। एक बात गांठ बांध लीजिए,
एक भी गलत डॉक्यूमेंट या कोई अधूरी जानकारी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए मेरी सलाह मानिए, अपलोड करने से पहले हर डॉक्यूमेंट को 2 बार नहीं 3 बार चेक कीजिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स पर बात करते हैं जो आपके सिलेक्शन के चांस को बढ़ा सकती हैं। क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही काफ़ी नहीं होता, उसे असरदार बनाना भी ज़रूरी है। हमेशा ईमानदार और बिल्कुल सही जानकारी दें। आपको पैसों की जो भी दिक्कत है उसे साफ साफ समझाएं। अपनी एकेडमिक कंसिस्टेंसी यानी पढ़ाई में अपनी लगन को दिखाएं। और हाँ, लास्ट डेट का इंतज़ार तो बिल्कुल मत कीजिए। समय से अप्लाई करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी बात याद रखिएगा, HDFC बैंक सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं देखता, वो 2 चीज़ें देखते हैं, आपकी नीड और आपका पोटेंशियल। मतलब आपको मदद की कितनी ज़रूरत है और आप में आगे बढ़ने का कितना जुनून है। बस इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो जैसा कि हमने देखा, HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप सिर्फ पैसों की मदद नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जो किसी भी टैलेंटेड स्टूडेंट को पैसे की कमी की वजह से पीछे नहीं रहने देता। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो इसे उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। क्या पता आपका एक शेयर किसी का भविष्य बना दे। और हाँ, अगर आप इस तरह की और भी स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में HDFC ज़रूर लिखिए, ताकि हम आप तक ऐसे ही बेहतरीन अवसर पहुंचाते रहें। आने वाले समय में रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन और दूसरी बड़ी स्कॉलरशिप्स पर ऐसी ही डिटेल जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली जीवन बदलने वाली जानकारी के साथ।